मेरे पाकिस्तानी, इससे पहले कि मायूसी आपके करीब आने लगे, ये नक्शा देखें। इनकलाब श्रीलंका से शुरू होता है, बांग्लादेश पहुंचता है, बांग्लादेश से नेपाल जाता है, और देख लें कि पाकिस्तान से कितना करीब आप पहुंचा है। ये लपटें काठमांडू से 1800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक भी पहुंचेंगी। नेपाल के बाद पाकिस्तान में शुरू हुआ है एक नया जेन जी ऑपरेशन। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिसका मेन फोकस इंडिया पर है। सूरत-ए-हाल बड़ी खराब हो गई है। आपको सुनने को और देखने को तो ये लगेगा कि जिस तरह किसी और मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इर्द गिर्द के हालात को देखते हैं तो इस खतरे की घंटियां पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी बजनी चाहिए। एक पैटर्न है पूरा। जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, वो इसलिए हुआ कि वहां के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज जिंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। वहां के अवाम गरीब थे, हुक्मरान अमीर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक इस इशू को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, और ये दिखाता है कि इंडिया की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक मूव्स उनके लिए काफी चैलेंज बन चुके हैं। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, इनसे कोई उम्मीद है आप? किनसे? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ऑब्वियसली नॉट। ये एक ट्रेडर है, ताजिर है, बिजनेसमैन है। ही इज नॉट एन आइडियोलॉग और फिलोसोफर और विजनरी और वॉरियर। मेरा तो बिजनेस डूब जाएगा। इनके बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। ये क्यों इंडिया के खिलाफ एक सॉलिड कॉन्फ्रंटेशन लेंगे? 5-6 लाख कुर्बान हुए गजा में, यहाँ 50 लाख हुए। आपके ख्याल में अल्लाह इस कुर्बानी को जाया कर देगा? इसलिए कि बिलावल नहीं चाहता और मरियम नहीं चाहती और गंडापुर नहीं चाहता और साकडार की मर्जी नहीं है। कायनात के प्लान ऐसे नहीं रुकने वाले। कुछ हो जाएगा बहुत बड़ा इस कौम के साथ। ये पाकिस्तान को, ये जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कयामत तक इसी तरह ये बिलावल, मरियम और गंडापुर पाकिस्तान को चलाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और इसका इम्पैक्ट दोनों देशों की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर कैसे पड़ रहा है। नेपाल, जहां की खबरों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों को कर रखा है नढाल। उनको परेशानी ये है कि अगर यही सब कुछ यहां हो गया तो हमने एयरलिफ्ट कैसे होना है, क्योंकि वहां से अब जो वीडियोस आ रही हैं खौफनाक भी हैं। आप उनको कहिए सबक आमोज भी हैं। अगर किसी ने सबक हासिल करना है, वो अलग बात है कि हमने फैसला कर रखा है कि हमने सबक हासिल नहीं करना बल्कि इबरत का निशान खुद बनना है, तो तब बाज आना है। क्योंकि आज ही जो पाकिस्तान के अंदर चंद टाउट जर्नलिस्ट हैं, जिनको आप ISPR साहब का नुमाइंदा कह लें, पाकिस्तानी जर्नल्स का माउथ पीस कह लें, वो बजाय खामोश रहने की वो अवाम को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं कि अगर आपने यहां पर नेपाल वाला काम करने की कोशिश की तो हम आपका वो हशर करेंगे, आपने सोचा नहीं। क्या बयानात आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये निजाम अपनी लाइफ गुजार चुका है। ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, बदतरीन इसके रिजल्ट्स हैं, और अब ये धीरे धीरे खत्म नहीं होगा। एक अरसा हुआ ये आखिरी हिचकियां लेने लगा था, लेकिन अब ये सिलसिला फास्ट फॉरवर्ड में आप देखेंगे अनकरीब, यानी विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स ये निजाम आपको कलैप्स होता। कलैप्स तो वैसे अब भी हो चुका है, हर चीज चोक हो चुकी है, लेकिन ये बाकायदा इम्प्लोड होता, धड़ाम से गिरता आपको नजर आएगा। मैं इस बात पर कायम हूं। ये बात मैं आज से 4 माह पहले कर चुका हूं और तवातर से इसका तस्करा भी करता आ रहा हूं। मैं छोटे छोटे इंडिकेटर्स की निशानदेही भी कर रहा हूं और साथ साथ तज्जिया भी करता चला आ रहा हूं। इसके नतीजे में तमाम पुराने मोनोटोनस यबूसत ज़दा चेहरे तब्दील हो जाएंगे, यकसर गायब हो जाएंगे। यानी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, खामखा की सेंसेशन ना मुझे पसंद है और ना मैंने कभी इसका सहारा लिया है, लेकिन ये कि चेहरे जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं वो हट ही नहीं जाएंगे, यकसर गायब हो जाएंगे। लेकिन पहले जरा इन्हीं की तरह की जो वहां अशराफिया रंग बिरंगी चड्डियां तक पहनती थी, उनको उसके बाद किस तरह से भागने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन कुछ को मिल गया। जैसे मैंने कहा कि एयरलिफ्ट हो गए। वो अलग बात है कि अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हुए तो मेरा कभी यकीन है कि जितने एग्रेसिव हमारे लोग हैं वो एयरलिफ्ट नहीं होने देंगे, फिर ये तमाम लोग जेलों के अंदर होंगे। लेकिन नेपाल से जो वीडियोज़ आ रही हैं उन्होंने एक अजीबी अब सूरत हाल जो है वो दिखाई है। ये ज़रा पहली वीडियो आपके सामने रखें, ये आखिरी लम्हे की वीडियो है। आखिरी लम्हे, इतना वक्त भी नहीं था कि हेलीकॉप्टर लैंड करवाकर अशराफिया को उस हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाया जा सकता। रस्से के साथ लटके हुए हैं। अगर इनमें से कोई एथलेटिक ना होता या
रस्से से लटकने की, या आप कहें कि बाजुओं में इतनी ताकत ना होती तो ये कहीं दरमियान में ही गिर जाते। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज के असरात होते हैं और खित्ते के असरात भी हम तक पहुंचने वाले हैं। कोई तो वजह है ना कि कंपनी सरकार ने तमाम मीडिया को कहा कि नेपाल के इनकलाब की तुमने खबरें नहीं चलानी, अगर चलानी भी हैं तो बिल्कुल उसको लो टोन में बताओ। ये घबराए बैठे हैं। मैं भी कंपनी के एक चमचे को सुन रहा था, वो कहता है कि देखिए ये जो जेन ज़ी है ना, इसको कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ रखी। इनको क्या पता कि जब भी कहीं इनकलाब आते हैं, गरीब लोग हमेशा अशराफिया के खिलाफ इनकलाब लेके आते हैं। इनकलाब की सारी तारीख देख लें, लुटे पिटे गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वही इनकलाब लेकर आते हैं। और उसके बाद अशराफिया के साथ क्या होता है, बाबा कोडा ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक चीज़ बताई है जो हमारे जर्नलों को समझनी चाहिए। देखते हैं नेपाल से ताज़ा तरीन। जब नेपाली अवाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो गेट पर मौजूद ब्रिगेडियर ने इनसे कहा कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, स्टॉक मार्केट ऊपर और डॉलर नीचे आया है। अगले ही लम्हे हजूम ऊपर और ब्रिगेडियर साहब नीचे थे। हर एक ने दिल खोल कर चपेड़े मुक्के और लाते रसीद की। ब्रिगेडियर साहब कहाँ गए ये तो अभी तक पता नहीं चल सका। अलबत्ता इनकी फटी हुई पतलून जाए वकूआ पर मिली है। अल्लाह रहम फरमाए, खित्ते के हालात बहुत खराब जा रहे हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्योंकि हमारे वाले भी कहते थे कि जब से ये हुकूमत आई है ना, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, डॉलर नीचे आई। इनकलाब इस खित्ते में दस्तक दे रहा है। इतनी घुटन है पाकिस्तान में इस वक्त कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। इस वक्त कोई एक दुश्मन है पूरी कौम का, तो वो सबको मालूम है, वन टू ऑल। कोई एक बंदा भी किसी शक का शिकार नहीं है। सिर्फ वो लोग हैं जो उसके साथ खड़े हैं, मुल्क दुश्मन के साथ, जिन्हें वो नवाज रहा है और जो बिके हुए हैं, बस। उसके अलावा कोई शख्स जो ईमान वाला है या ईमान रखता है या उसमें गैरत है, अखलाकियात हैं, वो इस मुल्क दुश्मन के साथ नहीं खड़ा हो चुका। यानी जो हुज्जत है वो तमाम हो चुकी। देखिए, आज तक तारीख में जितने इनकलाब आए हैं ना, जितने भी इनकलाब आए हैं, उससे पहले एक ना एक हुज्जत तमाम होती है। पाकिस्तान में ये हुज्जत तमाम 8 फरवरी को हो चुकी है कि जी क्या इमरान खान ने हमेशा ये रास्ता अपनाया जिसकी तरफ आगे ये मुल्क बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुबह भी मैं जना साहब आपसे भी यही सवाल, कितना रियल है जब आप इनकी साइकोलॉजी देखते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे ठहरा के पढ़ने का मैं देखता हूं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और उसमें टैक्टिकल्स तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक बार ये स्ट्रेटेजिक अपना विजन बना लें तो उस पर जाते चलते रहते हैं। उसके बाद आप समझते हैं कि जो मूवमेंट्स हैं ये पेश करना है कि आगे इनकी पेशबंदी किस तरह से करनी है कि दोबारा ना बढ़े, क्योंकि कोई रिग्रेट्स नहीं दिखाई दे रही दूसरी साइड से उनकी जानिब से। बिल्कुल ये उसको कंडेम नहीं किया गया, उनको कहा जा रहा है कि राइट मूव था, राइट आफ्टर दिस अटैक। इस वीडियो से ये समझ आता है कि इंडिया अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है पूरे साउथ एशिया में और पाकिस्तान इस बात से काफी परेशान है। ये जेन ज़ी ऑपरेशन एक तरह से रिस्पॉन्स है उस प्रेशर का जो इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज पर बनाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है कि कैसे रीजनल पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है और क्यों पाकिस्तान अब नए तरीके अपना रहा है अपनी स्ट्रैटेजी में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि इंडिया की डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी एफर्ट्स कितने डायनामिक और इम्पैक्टफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।